पंकज, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जनपद गाजीपुर के सादात ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सवास में, जहां पे लोगों ने जो है कि एक दूसरे को जागरूक किया है कि हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग क्यों नहीं करेंगे इस विषय में भी जानेंगे। और अभी हम इस वक्त जो है कि सवास गांव के पंचायत भवन पे पहुंचे हुए हैं, जहां की कई कर्मचारी आए हुए हैं, लेखपाल आई है और जो है कि यहाँ के जो प्रधान हैं वो लोग उपस्थित हैं। उन लोगों से जानते हैं कि क्या परेशानी है। लेखपाल आई हैं तो क्या लोगों को क्या आश्वासन दे रही हैं कि आप लोग वोटिंग करिए और लेवा जाले आदमी हमारा सबके रह दिया। जिंदाबाद। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। चला तू गाड़ी घुमा सामान ने कटिया अरे गाड़ी जो एकदम आसान होगा नियम कानून कौन हो? रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आ रहा तो रहे तब से सांझ के डिबेट में बैठी मुद्दा के लेके भाजपा के अगर फिर जने भाई तो जल्दी संग कल हम लोग बैठ के कहे रे भैया कितना इस तरीका दी करत हाजी गाजीपुर जनपद ब्लॉक सादात के अंतर्गत ग्राम सभा सवास में रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडर ओवरब्रिज, जिसमें कि हमेशा पानी भरा रहता है और जिसको लेकर इस गांव के लोग जो है कि इस ग्राम सभा के लोग मतदान का बहिष्कार करने पे उतर चुके हैं। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान का बहिष्कार करिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी हमारे सामने से आ रही है और इस गाड़ी के पूरे जो है कि हैंडल तक पानी है, हैंडल से थोड़ा सा नीचे मेडगार्ड उसका डूब चुका है। आप देखिए ये है कंडीशन यहाँ की, जिसको लेकर गांव वाले विरोध पे विरोध कर रहे हैं कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। मैडम आपका परिचय? मैं ग्राम सभा सवास की लेखपाल संध्या सिंह जी। अभी जैसा कि कल इस गांव में लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे थे रैली निकाल के कि हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो इस विषय पे आप लोगों से बात किए हैं तो क्या पता चला है आपको? हाँ सर, कल मुझे जानकारी प्राप्त हुई रात में, तो मैंने इस संबंध में मैं यहाँ पे इसीलिए उपस्थित हुई हूँ आज। और रेलवे अंडरपास बना हुआ है जो कि सवास गांव का मुख्य मार्ग है, जिससे ये लोग तुरंत वहाँ पे मार्ग संपर्क हो सकता है गांव का, और वो अवरुद्ध है क्योंकि उसमें पूरे 24 घंटे पानी भरा रहता है जी। और जिसकी वजह से इन लोगों ने पूरा गांव एक होकर के मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
और इस संबंध में मैं इन लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि इनकी समस्या को मैं अपने उच्चाधिकारियों को पहुँचा रही हूँ। धारा 144 लागू है पूरे उत्तर प्रदेश में, और मैं हमेशा इन लोगों से मतदान तक ये अपील करती रहूँगी कि ये अपने मतदान का प्रयोग करें और मतदान ज़रूर करें, क्योंकि इस समस्या का समाधान जो है हमारे उच्चाधिकारी सुनेंगे, उसका कोई ना कोई निराकरण ज़रूर रखेंगे। जी। तो इस विषय में मैडम आपको कोई एप्लीकेशन मिला था, कोई सूचना कैसे आप? हाँ सर, आज ही कल तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई फ़ोन के माध्यम से, मैं अभी आई हूँ, तो इन लोगों ने मुझे एक पत्र दिया है जिसमें सभी लोगों ने अपने हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर और अपनी सारी समस्याओं को इसमें कर रखा है। यहाँ तक कि गांव में घुसने का जो 2-3 रास्ता है वो भी एक तरह से अवरुद्ध ही है, क्योंकि फोर व्हीलर तो बिल्कुल नहीं आ सकती, अंडरपास में पानी भरा हुआ है। बुढ़नपुर का रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, मीरपुर पहाड़पुर होते हुए ही आ पाएगा। हाँ, ये है कैजुअलिटी, इनकी समस्या एकदम बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन मैं फिर भी यही अपील करूंगी कि मतदान का बहिष्कार ये लोग न करें, मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जी, आप लोगों से जो है कि मिलके अपील करेंगे, आप लोग मतदान करें। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं मैं सबसे ये अपील कर रही हूँ कि मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है हमारे अधिकारियों तक, अधिकारी जो भी निराकरण करेंगे इनको बता दिया जाएगा। जी, धन्यवाद। आपका परिचय? मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ सवास गांव का, ग्राम का। ये आपके गांव में कल जागरूक रैली निकाली गई थी, जिसमें लोगों ने जो है कि ये बयान दिया कि हम लोग मतदान का विरोध करेंगे। ऐसा क्यों है, किस समस्या को लेकर ऐसा कर रहे हैं लोग? हमारे ग्राम में रेलवे में लाइन के अंडरग्राउंड को पा करके लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्या समस्या है अंडरग्राउंड? डेली उसमें पानी भरा, जब से बना है वो तब से पानी बराबर उसमें भरा रहता है। तो ये जब बन रहा था तो आप लोग इसका विरोध किए थे? हम लोग 2-3 बार किए थे उसका विरोध। रेलवे वाले आश्वासन देकर चले जाते हैं। जी, जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं तो इस विषय में आप लोगों ने एप्लीकेशन कहीं दिया एसडीएम महोदय के पास या निर्वाचन अधिकारी के पास? पहले दिए थे, 2-3 बार दिए थे, धरना भी हम लोग किए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं, इस जब आप लोग मतदान विरोध कर रहे हैं इस विषय में एप्लीकेशन आपने कहीं दिया है? एसडीएम साहब को दिए हैं। अच्छा, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई? क्या यहाँ पे उनके समकक्ष कोई अधिकारी आया आपसे उस विषय पे बात करने के लिए? लेखपाल साहब आए हैं। अच्छा, धन्यवाद। आपका परिचय सर? मनोज कुमार यादव जी, पूर्व प्रधान ग्राम प्रतिनिधि। जी। तो मुझे एक चीज़ बताइए सर, जब ये जब बन रहा था ओवरब्रिज तो उस टाइम तो आप प्रधान प्रतिनिधि थे, तो उस टाइम आप लोगों ने विरोध किया था इसका? विरोध किया गया था। उस समय कहा गया था कि ऐसा बनेगा अंडरग्राउंड कि अंडरग्राउंड में एक बूंद पानी नहीं रहेगा। जी। उस समय लोग नाराज हुए, बहुत लोग गांव के। जी। उसके बाद ही बना है अंडरग्राउंड। जी, ठीक है। तो इस विषय में और आप लोग उसके बाद बनने के बाद जी, जब से बना अंडरग्राउंड आज तक पानी भरा रहता है। जब मैं पूर्व प्रधान प्रतिनिधि थे, कई बार मुझसे लोग कहे तो वो ग्राम पंचायत से नहीं बन सकता है। जी, वो हम लोग के धन से कोई मतलब उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती ग्राम पंचायत की। इस विषय को सर आप लोग किसी उच्च अधिकारी के पास? कई बार अधिकारी को पास गए हम लोग, धरना भी दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। गांव में कोई बीमार होता है, ले जाने की बहुत समस्या होती है। यहाँ से 1 किलोमीटर हॉस्पिटल है, उस रास्ते से ना जाके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी, तो अभी आप अपने गांव के लोगों को कैसे जागरूक करेंगे मतदान के लिए, जो बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठे हैं? जैसे गांव को लोगों को समझाया जाता है, वो कहते हैं हमको रास्ता बनवा के दीजिए। ग्राम पंचायत से रास्ता नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा तो या उप जिलाधिकारी या डीएम साहब, हमारे यहाँ जिलाधिकारी, कोई हम लोग को आश्वासन दें, गांव के लोग मतदान करेंगे, नहीं तो आगे जो कर रहे हैं लोग करते रहेंगे। क्या है? जी, धन्यवाद। सर आप अपना परिचय बताएं। सर मैं बीएलओ पति हूँ, मेरा नाम शशि भूषण जयसल है। जी, तो आप सवास के बीएलओ हैं? जी सर, जी। भाग संख्या 288 का मैं बीएलओ हूँ। जी, तो अभी आपके साथ कैसी समस्या आ रही है? जैसे इस गांव में लोग मतदान विरोध करने के लिए तैयार हैं, तो आप जब पर्ची लेके जा रहे हैं तो क्या आपसे पर्ची लोग ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी आज ही पर्ची लेके मैं गया था। अभी जब से पर्ची मिली मैं उसको सही से सबमिट करने में, मकान वाइज करने में, पंचिंग करने में मैं व्यस्त था। आज मैं पर्ची लेके गया और पर्ची लेने को लोग इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं अभी कल हम लोग पूरे गांव के लोग एकजुट होकर मैंने जुलूस निकाला और हम मतदाधिकार का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप पर्ची क्यों बांट रहे हैं?
आपको टोटल कितनी पर्चियां बांटनी है? 1143 पर्ची बांटनी है। अभी तक आप कितनी पर्ची बांट? केवल 10 पर्ची लोगों ने किसी तरह लिया है, बहुत समझाने के बाद भी। वो भी कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देने जाएंगे। जी, आपकी पर्ची मैं ले रहा हूँ लेकिन वोट देने नहीं है। तो इस विषय में आपने अपने उच्च अधिकारियों से रिपोर्ट की? जी, हमारे जो सुपरवाइजर हैं, गेलो के सुपरवाइजर अनिल कुमार भारती, उनके से मैंने बात किया कि इस तरह की परेशानी हमारे साथ आ रही है। तो क्या कही है वो कहें कि ठीक है, मैं उस अधिकारी तक बात पहुँचाऊँगा। अच्छा, आप लोगों को ये पर्ची बांट के जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, कब करनी है? 1 तारीख को ही करनी है। जी, तो आज कितनी तारीख है? 1 मार्च को करनी है, आज 28 फरवरी है। जी, तो कल ही करना है आप लोगों जी। को। तो इस विषय में आप लोग जल्दी करिए, कैसे होगा? अब सर मैं क्या करूं, अब तो मैं अपने ओर से पूरे तैयार हूं कि मैं पर्ची बांट दूं। आज सोचा था कि मैं आधे से ज़्यादा गांव में बांट दूंगा, जी, लेकिन लोग लेने को तैयार नहीं हैं। मतदान का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं जी, लोग। बहिष्कार कर रहे हैं लोग। मैं विवश हूँ। जी, इनकी जो समस्या है उस समस्या को आप देखें हैं? जी सर, मैं इस गांव का ही नागरिक हूँ जी। और मैं उस रास्ते से हमेशा आना जाना हमारा होता रहता है और मेरा कभी कभार तो उसमें मैं खुद फंस जाता हूँ जी, और किसी तरह गाड़ी ठेल के बाहर निकलना पड़ता है। और उसमें जब से वो बना है आज, जैसे कि आप इस गांव के निवासी हैं, तो आपको या अन्य लोगों को कैसी परेशानियां होती हैं? सारे सॉरी सर, सभी को हमेशा परेशानी है। जब से वो बना है, आने जाने की सारी तरह की दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ तक कि कितने बीमार लोगों की मौत भी हो गई उस रास्ते के सही न होने के कारण से। लोग मरीज सही से टाइम से अस्पताल नहीं ले जा पाए, जिसकी वजह से मौत हो गई है। 1-2 मौत हो गई है। ठीक, आपका परिचय? मैं सोनू राजभर, क्षेत्र पंचायत सदस्य सभा से। जी, हमने कल देखा कि आप लोग जागरूक रैली निकाले थे, जिसमें आप लोग कह रहे थे कि हम लोग मतदान का विरोध करेंगे। तो क्या है मामला, क्यों आप लोग विरोध करना चाहते हैं? मामला ये है कि सादास और महापुर के बीच में जो अंडर पास 27C बना है, जी, जब से वह बना है तब से उसमें पानी भरा हुआ है। जी, और उस पानी भरने के कारण हमारे गांव में कई मौतें हो गई, जी, क्योंकि जो 1 किलोमीटर हॉस्पिटल है, जी, वहाँ तक जाने के लिए दूसरे रास्ते से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जी, तो हमारे ग्राम सभा की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी लोग हमसे बात किए, प्रधान प्रतिनिधि से बात किए, जो भी युवा बुद्धिजीवी इस गांव के लोग हैं, सभी लोगों से बात किए कि जब मतदान आ रहा है तो हम लोगों के पास अच्छा मौका है, हम लोग मतदान नहीं करेंगे जब तक इसका कोई अस्थायी रूप से निदान ना हो जाए, समाधान ना हो, तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। और हमने कहा ठीक है भाई, आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोगों की यही मांग है कि जो अंडर पुल बना है 27C, वह कभी सक्सेस नहीं होने वाला है। क्योंकि पूर्व में हमें आश्वासन दिया गया, बीजेपी सरकार थी जब उसका प्रचार प्रसार चल रहा था, तो उसके जिलाध्यक्ष जी थे, ब्लॉक अध्यक्ष जी थे, उन्होंने कहा कि यह पुल ऐसा बनेगा कि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहेगा। इस आश्वासन की वजह में हमने वो पुल बनने दिया, नहीं तो हमने इसके पहले भी धरना दिया था। 100, 200, 300 महिलाएं थी, भाइयों थे, नौजवान साथी थे, बुजुर्ग थे, सभी लोगों ने धरना स्थल पर पहुँचे। यशवंत साहब आए थे, रेलवे के उच्च अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके वजह से जब जनता की मांग है, ग्राम सभा की माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों की मांग है कि खारिज होना चाहिए, यह समस्या दूर होनी चाहिए, तो हम लोग और जैसे पहले था वैसे रहना चाहिए। हाँ, जैसे पहले है वैसे होना चाहिए। जी, धन्यवाद। क्योंकि हमारी एकमात्र चट्टी कटिया चट्टी है, जो नज़दीक पड़ती है, वहाँ पर हॉस्पिटल भी है और दैनिक सामान लेने के लिए वहीं पर जाना पड़ता है, जिससे हम लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। जी, धन्यवाद। जैसा कि सर आप लोग कल रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे थे कि मतदान नहीं करना है, पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार राय, मैं गांव का ही एक आम नागरिक हूँ। जी, तो जैसा आप लोग जो है कि मतदान नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे, मतदान का बहिष्कार करने, ऐसा क्यों है? जी, ये मतदान का विरोध हम लोग जागरूक कर रहे थे अपने गाँव की एकमात्र रास्ता, जो कि कहाँ से कहाँ रेलवे अंडरपास बनने के कारण पूर्ण रूप से अवरुद्ध है। यह मार्ग हम लोग मेरे गांव को सैदपुर हंसाजपुर मुख्य मार्ग से जोड़ता है और वही एकमात्र मार्ग है, वो पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है। इससे आप लोगों को कैसी समस्या उत्पन्न होती है? क्या समस्या आती है अवरुद्ध होने से? इसके वजह से हमारा गांव एक प्रकार से घिर चुका है, बिना रास्ते का गांव हो चुका है। हमारे गांव में आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो चुका है
और हम दैनिक ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहे हैं अपनी यातायात की वजह से। और चिकित्सा आदि के लिए तो काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ रहा है, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भी पहुँचने के लिए हमें लगभग 15 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना पड़ रहा है। यहाँ से और कोई रास्ता है आप लोगों को निकलने के लिए? जी, बाइक वगैरह जाने के लिए तो रास्ता है, लेकिन 4 व्हीलर आने जाने के लिए हमारे गांव में कोई भी रास्ता नहीं है। एक रास्ता है जहां से कि अपने 1 किलोमीटर नज़दीक मार्केट या बाज़ार के हैं या चट्टी के हैं, वहां पहुंचने के लिए लगभग 20 से 22 किलोमीटर यानी मीरपुर सोनबरसा होकर जाना पड़ेगा। जी। और जी, आप लोगों को जो है कि एक अपने डेली यूज करने के लिए सामान लेने के लिए दाल चावल पैदल या साइकिल से उसी अंडरपास में जो कि कमर तक पानी भरा हुआ है घुसकर आना जाना पड़ रहा है। अच्छा, उसी से आना जाना पड़ता है। मेन रास्ता आपका वही है? एकमात्र रास्ता वही है। जी, धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मेरा नाम शीतल राजभर है, मैं इस गांव का एक आम नागरिक हूं। जी। तो अभी आप लोग कल जो है रैली निकाल कर जो है कि लोगों को जागरूक कर रहे थे कि हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, लोगों से अपील कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे आप? हम लोग ने इसके लिए मतलब विरोध कर रहे थे क्योंकि हम लोग का जो रास्ता है ये हमारा रास्ता है, जो कि हमारे गांव का मेन रास्ता है। हमारे हर दिन का सुबह से शाम तक लिए दिनचर्या का यही एक साधन है, यही एक रास्ता है, मार्ग है। और इसमें इतना पानी भरा रहता है हमेशा, जब से ये पुल बना है तभी से। तो हमारा सुबह से शाम तक का काम करने में बहुत हमें तकलीफ होती है, ना कि हमारे पूरे गांव वालों को तकलीफ होती है, हमें नहीं, पूरे गांव वालों को। तो इसलिए आप लोग इसलिए हम लोग मतलब इस मतदान का विरोध कर रहे हैं और पूरे गांव के लोग कर रहे हैं, ना कि एक आदमी नहीं। इससे हर लोग मतलब ये दुखी है, इसलिए हर लोग सहयोग करेंगे कि हम लोग इस मतदान को रोक करेंगे, नहीं तो हमारा मतलब मार्ग को मतलब सही से मतलब उसको किया जाए, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। जी, धन्यवाद। चाचा, आपका परिचय? सियाराम राजभर, सवास। जी, आप इस गांव के निवासी हैं? जी, सवास के। तो आप लोग भी जो है कि वोट देने नहीं जाएंगे? नहीं सर। क्यों नहीं जाएंगे, क्या समस्या आपकी? समस्या सर, आने जाने के लिए जो रास्ता बाधित है, इसलिए सब संगठित है, इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। आप भी लोगों से अपील कर रहे हैं वोट नहीं देने जाने की? जी जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? वो आपका अधिकार है, आप अपने गाँव में रहना है सर, तो सबके संगठित होना बहुत जरूरी होता है। हम लोग जो रास्ता है 15-20 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं, जहाँ पर हमको लोग जाना चाहिए। रास्ते में क्या आप लोग को परेशानी? पानी भरा हुआ है सर, पानी भरा हुआ। जब से अंडरग्राउंड पूल रेलवे का बना हुआ है तब से पानी भरा हुआ है। जी। आपका परिचय सर? हमारा नंदलाल भारती। आप भी सवास गांव के निवासी हैं? जी। तो आप भी मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं? जी जी, ठीक है। सर, आपका परिचय? धनंजय शर्मा। जी, आप लोग जो है कि मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आप तो शिक्षित करेंगे तो हम लोग भी करेंगे, सब जी। साथ में जी। मतलब सबकी समस्या को देख के आप भी? हाँ, सबकी समस्या लेके हम लोग भी साथ में करेंगे। जब जैसे करेंगे लोग वैसे हम भी करेंगे। सर, हीरा यादव। आप भी इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गांव के निवासी। आप लोग भी वोट का बहिष्कार करें? आपका परिचय? मेरा महेंद्र यादव है। जी। आपको कैसी परेशानी होती है आने जाने में? हमको कटरा जाने के लिए बहुत परेशानी है, इसलिए आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? नहीं देंगे। नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। सर, आपका परिचय? ग्राम के निवासी। जी, आप लोग कल रैली निकाल कर लोगों को जागरूक कर रहे थे मतदान नहीं करने के लिए, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम लोग जाने के लिए रास्ता नहीं है। क्या दिक्कत है रास्ते में? रास्ता तो जो पुल बना अंडरग्राउंड बना है उसमें पानी भरा रहता है। जी, ये पानी हमेशा भरा रहता है? हाँ, हमेशा भरा रहता है। जी, ठीक है सर।